जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सुपर टेट परीक्षा की। आप सब तैयारी कर रहे हैं और उसमें जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सुपर टेट की परीक्षा के लिए और कई प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण जीके के सवाल इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। आपका पहला सवाल आपके सामने है। देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? पहली बार भारत का वो कौन सा राज्य है जहां सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, लगाया गया था? तो इसका सही जवाब, अगर आपको जवाब मालूम है तो आप कमेंट जरूर करना। और इसका सही जवाब होगा पंजाब। पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 7 जुलाई 1951 यानी कि 1951 को पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। भारत का पंजाब राज्य है जहां पहली बार सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। आपका सवाल आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद की शुरुआत कब हुई, स्थापना कब हुई? इसका जवाब अगर आपको मालूम है तो कमेंट करना। और ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई। और इसका सही जवाब है 1972 में, यानी कि 1972 में उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए की गई थी और बेहतर सुधार हो सके इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण यानी कि और ज़्यादा विस्तार हो सके, सार्वभौमिकरण के लिए 3 योजनाएं शुरू की गई थी। वो कौन सी योजना है वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना भी शुरुआत की गई थी, जिससे कि और इसका सार्वभौमिकरण हो सके प्राथमिक शिक्षा परिषद का। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? आप सबको इस प्रश्न का जवाब मालूम होगा। हर साल केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने के लिए तमाम यात्री जाते हैं दर्शन करने के लिए केदारनाथ मंदिर में। तो इसका प्रश्न का जवाब आपको अवश्य मालूम होगा, तो कमेंट करिएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पांडवों ने। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। आपका प्रश्न आपके सामने है। हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कौन होते हैं? आप सभी को इस प्रश्न का जवाब मालूम होगा क्योंकि अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ ये सवाल है। हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शंकराचार्य। हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य होते हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रथम भारतीय डाक टिकट कब छपा था? पहला भारतीय डाक टिकट कब छपा था? अगर आपको जवाब मालूम है तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और देखते हैं इन सभी प्रश्नों के हल सबसे ज़्यादा कौन करता है। आप अपना सेल्फ एवेल्युएशन करते रहिएगा, अपना मूल्यांकन स्वतः करते रहिए कि हमें कितनी तैयारी हमारी हो रही है, हम कितने प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1852 में, यानी कि 1852 में प्रथम भारतीय डाक टिकट छपा था। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो डिस्कस करेंगे। पहला डाक टिकट भारत में सिंध जिले में 1 जुलाई 1852 को जारी किया गया था। कहाँ पर किया गया था? सिंध जिले में। कभी कभी पूछ लिया जाता है। और पहला डाक टिकट जिसमें पूरे भारत में डाक टिकट के लिए मान्य क्वीन विक्टोरिया की एक युवा प्रोफाइल अक्टूबर 1854 में बिक्री के लिए रखा गया था। और पहले डाक टिकट जो पूरे भारत में डाक टिकट के लिए मान्य थे, जो उसका मूल्य था आधे आना, 1 आना, 2 आना और 4 आना, ये टिकट के पैसे थे। स्वतंत्र भारत की पहली मोहर 21 नवंबर 1947 को जारी की गई थी, जिसका मूल्य 3.5 आना था। तो पहला भारतीय डाक टिकट था, उसका मूल्य बता दिया। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, भारत की पहली मोहर 21 नवंबर 1947 को जारी की गई थी, जिसका मूल्य 3.5 आना था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। प्रश्न कैसे भी आए आप आराम से उसका जवाब दे सकते हैं।
आपका सवाल आपके सामने है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पिछली कई परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा कि इसको भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है तथा इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और फिर उन्हें नए निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है, यानी कि 6 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है, उसके लिए निर्वाचित किया जाता है। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये इम्पोर्टेंट की पॉइंट थे जो आपके सामने रखा है। राज्यसभा का स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं और प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। मुझे नहीं मालूम आपको इस प्रश्न का जवाब मालूम है या नहीं, लेकिन इस प्रश्न को पढ़कर एक पल के लिए आप हैरान जरूर रहे होंगे कि आखिर ऐसा कोई राज्य है भारत में जहाँ रेलवे लाइन नहीं है। जहाँ हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, वहीं पर एक राज्य ऐसा भी है जहाँ रेलवे लाइन नहीं है। तो आपको ये सुनकर हैरानी अवश्य हुई हो। फिर भी आपको अगर प्रश्न का जवाब मालूम है तो आप कमेंट अवश्य करना, जिससे हमें लगे कि हाँ आपको इस प्रश्न का जवाब मालूम था। तो भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, इसका सही जवाब होगा सिक्किम में। सिक्किम भारत का वो राज्य है जहाँ एक भी रेलवे लाइन नहीं है, जहाँ कोई रेलवे लाइन नहीं है। 16 मई 1975 को भारत में सिक्किम 22वें राज्य के तौर पर शामिल किया गया था। कब किया गया था? 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। लेकिन अब तक सिक्किम राज्य में ना तो कोई रेलवे स्टेशन है और ना ही कोई रेलवे लाइन है। ये सुनकर सरप्राइज़ है, थोड़ा ताज्जुब भी हो रहा है कि 1975 में के बाद इतने वर्ष गुजर गए, लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई रेलवे लाइन नहीं है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। ये एक बड़ी गंभीर है बात, और उम्मीद करते हैं जल्दी वह व्यवस्था हो, ऐसी सरकार से आशा करते हैं। आपके लिए इस वीडियो में सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ना भी कर रहे हों, तभी भी ये चीज़ें बहुत सामान्य ज्ञान की हैं, सभी को आनी चाहिए। तो वो सारे प्रश्न हैं जो आपके लिए, आपकी दिनचर्या के लिए, आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।